हैं स्टॉक मार्केट में न्यू और आप भी जानना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में अवेलेबल ट्रेडिंग स्टाइल टाइप्स के बारे में, तो दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग स्टाइल टाइप्स कितने तरह की हैं, आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल अडॉप्ट करनी चाहिए, उनके एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस और कौन सा होगा बेस्ट टाइम फ्रेम आपको ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ट्रेडिंग स्टाइल को ध्यान में रखते हुए दोस्तों ट्रेडिंग को बेसिकली 5 तरह की ट्रेडिंग में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले तरीके की ट्रेडिंग जिसकी हम बात करेंगे दोस्तों वो होती है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। सेकंड तरह की जो ट्रेडिंग है दोस्तों वो होती है हमारी डे ट्रेडिंग, जिसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगी स्विंग ट्रेडिंग। फोर्थ नंबर पर दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग एंड फिफ्थ नंबर पर दोस्तों एंड सबसे लास्ट में जो होती है वो आती है आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स दोस्तों ये एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ट्रेडिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने शेयर्स को होल्ड करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग दोस्तों एक उस तरह की ट्रेडिंग होती है जिसमें ट्रेडर बहुत ही छोटे छोटे मार्जिन में अपने प्रॉफिट को बुक करता है। इस तरीके की ट्रेडिंग में दोस्तों जो ट्रेडर क्वांटिटी को पिक करता है वो बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ होती हैं, जिससे कि वो स्मॉल मूवमेंट भी अगर शेयर में आती है तो उसे एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है एंड वो अपनी ट्रेड क्लोज कर देता है। इस तरीके के ट्रेडर दोस्तों बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं और उन्हें पता होता है कि उन्हें कब ट्रेड एग्जीक्यूट करना है एंड कब नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरीके की ट्रेडिंग नॉर्मली न्यू ट्रेडर्स के लिए बहुत ही रिस्की होती है और इस तरीके की ट्रेडिंग से उन्हें दूर रहना चाहिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग के बेनिफिट्स मिलते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग समझ लेते हैं। बेनिफिट दोस्तों हमें स्टॉक मार्केट में तभी होता है या तो हमारा स्टॉक अप जाए या तो हमारा स्टॉक डाउन मूवमेंट दे। लेकिन दोस्तों स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में जो ट्रेडर होते हैं वो बहुत ही स्मॉल मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए ट्रेड करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपका शेयर अप हो या डाउन हो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत ही छोटे मूव भी इजीली कैप्चर कर पाते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडर दोस्तों बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी रखते हैं, इसलिए जो स्मॉल मूव होते हैं उनमें भी उन्हें एक डिसेंट प्रॉफिट मिल जाता है। सेकेंड एडवांटेज की अगर हम दोस्तों बात करें तो जो पोजिशनल ट्रेडर एंड जो स्विंग ट्रेडर होते हैं उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रेड जो होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। डेली बेसिस पे एक स्कैल्पिंग ट्रेडर 20, 30, 50 तक की ट्रेड डेली बेसिस पे करता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। यहाँ के इसके डिसएडवांटेजेस दोस्तों हैं हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रेड हैं वो ट्रेडर बहुत ज़्यादा लेता है डेली बेसिस पे। तो यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा वो होता है हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट। सेकेंड डिसएडवांटेज दोस्तों आपको मिलता है, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लीवरेज के साथ काम करना पड़ता है एंड लीवरेज के साथ बहुत ज़्यादा काम करना दोस्तों ये बेनिफिशियल भी हो सकता है एंड अगर आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट चली जाती है तो ये एक ही बार में आपके सारे प्रॉफिट्स भी लेकर जा सकता है।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इस तरीके की ट्रेडिंग करने के लिए। 1 मिनट, 3 मिनट एंड मैक्सिमम 5 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो होता है बेस्ट इस तरीके की ट्रेडिंग को करने के लिए। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि डे ट्रेडिंग क्या होती है। तो दोस्तों डे ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से भी जाना जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में दोस्तों बाजार खुलने के बाद आप शेयर को बाय या सेल कर सकते हैं एंड बाजार बंद होने से पहले आपको अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। आप मॉर्निंग में शेयर खरीदते हैं, बाजार बंद होने के पहले आपको शेयर बेच देने होते हैं। इस तरीके की ट्रेडिंग को दोस्तों इंट्राडे ट्रेडिंग के नाम से हम जानते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें दोस्तों तो एंड ऑफ ओवरनाइट रिस्क। अब इसे हम समझ लेते हैं दोस्तों। एंड ऑफ ओवरनाइट रिस्क, क्योंकि आप मार्केट ओपन होने के बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड मार्केट बंद होने से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर देते हैं, तो आपको इस चीज़ का डर बहुत कम होता है कि नाइट में ऑल ऑफ ए सडन कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी जिससे कि आपके स्टॉक बहुत ही ज़्यादा अप या बहुत ही ज़्यादा डाउन चला जाए। तो दोस्तों डे ट्रेडिंग में ओवरनाइट रिस्क आपका ख़त्म हो जाता है। सेकंड एडवांटेज अगर हम दोस्तों बात करें तो इसमें हमें मिलता है गुड लीवरेज। ब्रोकर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैक्सिमम लीवरेज देते हैं। बहुत से ब्रोकर दोस्तों आपको 20 to 30 टाइम भी लीवरेज देते हैं, जिससे आप स्मॉल कैपिटल से भी एक बड़ी क्वांटिटी को ट्रेड कर सकते हैं एंड एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अगर हम दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज होता है वो होता है दोस्तों आपको सेम डे ही ट्रेड क्लोज करनी है। अगर आपकी पोजीशन लॉस में है तो आप वेट नहीं कर सकते कि कल ये पोजीशन आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो। आपको सेम डे ही आपकी पोजीशन लॉस में बुक करके ट्रेडिंग क्लोज करनी पड़ती है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि कौन सा बेस्ट टाइम फ्रेम होता है इस तरीके की ट्रेडिंग को करने के लिए। दोस्तों अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो होता है 5 मिनट, 15 मिनट एंड 60 मिनट का जो टाइम फ्रेम होता है वो 60 मिनट आप सिर्फ ये चेक करने के लिए देखते हैं कि बाज़ार की मूवमेंट किस तरफ हो सकती है। ट्रेडिंग के लिए दोस्तों सिर्फ 5 मिनट एंड 15 मिनट ही आपके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम होगा। डे ट्रेडिंग दोस्तों बेसिकली न्यू ट्रेडर्स को अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाई स्किल्स की ज़रूरत होती है एंड दोस्तों डे ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। सबसे पहले हम जान लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों जैसे कि मैंने किसी शेयर को आज लिया एंड आज उस शेयर को परचेस करने के बाद मैं उसको कल 2 दिन बाद या 10 दिन बाद अगर इस शेयर को मैं सेल कर देता हूँ, तो इस तरीके की ट्रेडिंग को दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के नाम से जाना जाता है। मोस्टली जो ट्रेडर होते हैं वो स्विंग ट्रेडिंग में किसी ना किसी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद जो मूवमेंट होता है उसे कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या हैं। अगर दोस्तों हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो हमें मिलता है जनरेट मंथली इनकम। स्विंग ट्रेडिंग दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं, आपको कम टाइम लगाना पड़ता है, आपको एवरी टाइम सिस्टम पर नहीं रहना पड़ता है। आप एक बार अपना एनालिसिस करते हैं एंड उसके बेस पर स्टॉक में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं एंड नेक्स्ट थिंग आपको सिर्फ वेट करना है आपके प्रॉफिट के टारगेट का। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से आप इजीली एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं।
अगर हम दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस होता है वो होता है दोस्तों ओवरनाइट रिस्क। जी हाँ दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आप पोजीशन बना लेते हैं, आपने सारे एनालिसिस कर लिए, बट सारे एनालिसिस करने के बाद भी दोस्तों अगर ऑल ऑफ ए सडन एक नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है जिससे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका स्टॉक भी गिर जाए, तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग में हमेशा ही ओवरनाइट रिस्क आपका बना रहता है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए दोस्तों जो बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वो 1 घंटे से लेकर 1 दिन का टाइम फ्रेम होता है। मोस्टली ट्रेडर्स 1 आवर एंड 1 डे को चूज करते हैं जिसमें कि वो अपनी पोजीशन क्रिएट कर पाएँ। तो दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो स्विंग ट्रेडिंग न्यू ट्रेडर्स के लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। यहाँ पे वो इजीली स्टॉक में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को आइडेंटिफाई करके अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट है जो कहीं पर काम करते हैं एंड उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर समय स्टॉक मार्केट को वॉच कर सके। इस तरह के लोगों के लिए दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है। पोजिशनल ट्रेडिंग की दोस्तों अगर हम बात करें तो पोजिशनल ट्रेडिंग भी स्विंग ट्रेडिंग के ही जैसे होती है, बट दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक को होल्ड करने का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्विंग ट्रेड में हम 10 to 15 डेज के लिए किसी स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों वो स्टॉक होल्डिंग का टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पर हम फ्यू वीक से लेके फ्यू मंथ्स एंड सम टाइम ईयर्स तक वेट करते हैं अपने प्रॉफिट को अचीव करने के लिए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें एडवांटेजेस की तो हमें देखने को मिलते हैं 2 एडवांटेजेस, जिसमें फर्स्ट एडवांटेज आपका आता है एग्जीक्यूट द ट्रेड एंड वेट फॉर टारगेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम अपना सारा एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं एंड नेक्स्ट थिंग आपको जिसका वेट करना है वो करना है दोस्तों अपने टारगेट का। इस तरीके की ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं होता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है एंड स्टॉक में होने वाले जो दोस्तों बिग मूव्स हैं वो आप पोजिशनल ट्रेडिंग में इजीली कैप्चर कर पाते हैं। अब दोस्तों इसके बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो आपको डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा वो होगा लॉन्गर टाइम रिक्वायर्ड। पोजिशनल ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ। सेकेंड दोस्तों जो आपका डिसएडवांटेजेस देखने को मिलता है वो मिलता है आपकी सारी कैपिटल दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो जाती है स्टॉक्स में। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो इस तरीके की ट्रेडिंग से आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम आपकी कैपिटल किसी स्टॉक में स्टक हो जाती है। बेस्ट टाइम फ्रेम की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 आवर्स 1 डे एंड सम टाइम 1 वीक के भी चार्ट एनालिसिस करके ट्रेडर इस तरीके की ट्रेडिंग में स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाते हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के बारे में। लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स क्या होती है दोस्तों? जिस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग एंड दोस्तों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी सिमिलर ही होती है, बस लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स को ट्रेडिंग आप नहीं बोल सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो टाइम का होराइजन होता है वह बहुत ही बड़ा होता है। जैसे कि स्विंग ट्रेड में आप 10 to 15 डेज के लिए स्टॉक को होल्ड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग में दोस्तों आप उसको फ्यू मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं। वहीं दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स में आप किसी भी शेयर्स को बाय करके आप उसको ईयर्स एंड सम टाइम 10 ईयर्स एंड 20 ईयर्स के लिए भी होल्ड करते हैं।
तो दोस्तों इस तरीके की ट्रेडिंग, इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों जो हमें एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं वो दोस्तों हमें फर्स्ट एडवांटेज मिलता है लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि दोस्तों आपने एक या दो या कुछ ही ट्रांजैक्शन की होती हैं और उसके बाद सेकंड जो आपको करना है वो करना है आपको वेट, जिससे कि आपकी इन्वेस्टमेंट को टाइम मिले ग्रो होने का। सेकेंड एडवांटेज दोस्तों इसमें आपको मिलता है कि जो स्टॉक मार्केट में दोस्तों सबसे बड़ी कैपिटल आप जनरेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के माध्यम से। ये बहुत ही ईजिली होता है, बट ज़्यादातर लोग इतने टाइम के लिए इतना पेशेंस नहीं रख पाते हैं एंड थोड़े से प्रॉफिट में आके अपना स्टॉक सेल कर देते हैं। अगर दोस्तों हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर टाइम क्योंकि दोस्तों बहुत ही बड़ा है, तो स्टॉक को बाय करने से पहले और उसको 20 इयर्स तक होल्ड करने से पहले आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों एक तरीके से अगर हम बात करें तो आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कौन सा सेक्टर सबसे अच्छा एंड आपका शेयर सबसे बेस्ट परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों आपको डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट टाइम फ्रेम की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको बेस्ट टाइम फ्रेम 1 डे से लेके 1 वीक एंड 1 मंथ तक के टाइम फ्रेम को इसमें एनालिसिस करके ट्रेडर अपने पोजीशन बनाते हैं। अब दोस्तों लॉन्ग टर्म होल्डिंग उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो वर्किंग है एंड अपनी स्मॉल कैपिटल को बैंक में सेविंग ना करके वो स्टॉक मार्केट में सेव करते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकें। एंड दोस्तों ये बहुत पॉसिबल है कि आप एक अच्छी कैपिटल को जनरेट कर पाएँ, एक अच्छी वेल्थ आप क्रिएट कर पाएँ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को पाने के लिए।